हेलो डियर्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल KM11 सर में स्वागत है। और आपके लिए 8th ग्रेड का ये दूसरा अध्याय लेके आया हूँ। पहला अध्याय मैंने पूरा सिखा चुका हूँ, ये दूसरा अध्याय है और सेम वैसा ही है जैसे उस अध्याय को समझ में आया है, उससे भी अच्छा समीकरण आपके लिए ऐसा कर दूँगा कि दोबारा देखना न पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर सब करके जाना, ठीक है। चलते हैं वीडियो में, पूरे के पूरे सभी प्रश्न आपके दिमाग में फिट कर दूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि इसका मान क्या आएगा, तो हमेशा बता देता हूँ, संख्या संख्या के पास जाती है और ABCD हो, मतलब इसको चर और अचर बोलते हैं, तो x एक साइड में रहता है ना ABCD। तो ये 10 इधर आएगा, तो जो भी संख्या बराबर से इधर आती है तो चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये 10 इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 17 तो प्लस के रहेंगे और ये 10 किसके बन जाएंगे, माइनस के। तो 17 में से 10 गए तो कितना आंसर आएगा इसका, 7 प्लस का 7। अब ये क्या है, इसमें बता रखा है कि ये कौन है, बड़ा है, ठीक है। तो आपको बताना है, देखो यहाँ लिख रखा है, बताइए इनमें से कौन सी समीकरण है और कौन सी नहीं है। बॉक्स में हाँ ना का जवाब दीजिए। तो देखो समीकरण यहाँ पर एक ही थी और मैंने उसको हल कर दिया, बाकी ये समीकरण नहीं है, है ना। ये समीकरण, ये जैसे कि ये समीकरण है, ठीक है। हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है। नेक्स्ट अपन अगले प्रश्न करते हैं। देखो प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण कौन सा गणितीय कथन समीकरण है। तो देखो समीकरण वो होता है जिसमें ABCD वगैरह होती है, तो आपकी समीकरण इसमें ये है ना। देख लो आप, 15 बराबर 5 + 2x है और बाकी ये सब यहाँ पर संख्या है, लेकिन x y ABCD चर नहीं है ना, चर नहीं है, अचर है। यहाँ पर अचर है पर ये छोटा बड़ा है एक साइड में, ठीक है। ये देख रखा है, यह भी अचर है, तो ये नहीं है। इसका हल आप लिख देना, यहाँ पर A वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा कि देखो संख्या का आपको मैं अब दूसरा सवाल है, 3x + 2 = 13। तो यहाँ x का मान याद रखना। तो अभी आपको सिखाया था कि x, देखो ये 3x यहाँ लिख देता हूँ + 2 = 13, ठीक है। तो ये 2 का इधर से बराबर से उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। 13 में से 2 गए तो क्या बचा, ये 3x, 13 में से 2 गए तो 11, x ऐसा ही रहेगा। और 3 हमेशा जिसका मान निकलता वो एक साइड में हो जाता, तो 11 के बटे में 3 चला जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 11/3, और कोई नहीं, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक चर वाले रेखीय समीकरण के हल होते हैं। तो देखो एक चर समीकरण ये वाली है ना, ये ऊपर आपको दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, केवल 1 हल, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ दे रखा है, दो संख्याओं का योग 16/7 और यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या का योग क्या होता है। अभी आपको बताता हूँ। देखो आपने देखा है यहाँ दो संख्याओं का योग, मतलब दो संख्याओं का योग, तो एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो 16/7 में से आप 11/7 को घटा लो, तो हर समान होने पर एक संख्या को लिख दो, और 16 में से 11 गए तो 5 बचे। ये आपका आंसर मतलब C सही, ठीक है। हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं 5वां सवाल। किसी संख्या के 3 गुने में 15 जोड़ने पर तराणु प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। तो देखो माना कि वह संख्या x है ना। किसी संख्या के 3 गुना, ये 3 में 15 जोड़े, ये 15, मतलब अपन ने मानी वो संख्या x, उसको 3 गुना करा, उसमें 15 जोड़ा और अपने को प्राप्त हुए 93, ठीक है। जो प्रश्न वाले ने बोला वो हमने लिखा। अब क्या होगा, 15 किधर जाएगा, इधर जाएगा, बराबर से उधर, ठीक है। तो देखो 3x 93 - 15, ठीक है। अब अपन घटाएंगे इसको, 15 उधर चले गए, अब 15 में से ये 93 में से 15 जाएंगे तो 93 में से 15 घटेंगे, तो देखो ये एक इसको उधर दिया, 13 में से 5 गए तो 8 बचे, और ये 8 रह गए, 8 में से गए तो 7 बचे, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया है यहाँ अपन को x का मान निकालना, तो 3 हमेशा कहाँ जाएगा, ये जो इधर संख्या रहती है ना, ये बटे में जाती है, तो 78 के बटे में क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा। तो देखो भाग दे दो, 3 1 कम, 3 3 दूनी 6, कितना 1 बचा, ये इसका लग जाएगा, तो ये 18 बन गए। तो 3 चंग 18, आंसर 26, ए राइट है, ठीक है। मैं आपको करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा रहा है, ठीक है। तुक्का तुम्हें भी लगाना सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, मैथ्स में वो जरूरी है। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो देखो यहाँ हल करना है 6ठा प्रश्न, अभी आपके सामने हल करके बताता हूँ। पहले प्रश्न को उतारो,
आपसे पहले बहुत देर पहले ही बोल रहा हूँ मैं कि x संख्या x के पास रहेगी। यहाँ तीर लगा के बताता हूँ। जैसे x से x वाले के साइड रहेगी और बराबर से उधर ABCD वाली संख्या ABCD की साइड और गिनती वाली संख्या गिनती के पास। ये अपना तरीका है ना, तुम्हें समझाने के लिए। बाकी चर अचर के हिसाब से बोलते हैं। तो देखो 5x ऐसे ही रहता है, उधर से ये x इधर आएगा, ठीक है। ये जो x है ना इधर आएगा 5 की तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर। और ये उधर 2 ऐसे कैसे रहेगा, इधर से 3 उठ के जाएंगे तो उधर माइनस का हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो 4x, ठीक है। और उधर 3 में से 2 गए तो 1, बड़ी संख्या कौन है 3 है तो माइनस। अब मैंने आपको सिखाया है किसका मान निकालना है, x का। देखो आप यहाँ नहीं लिख सकते हो, आपको लाइनें बच रही है, उधर लिख के बता देता हूँ या यहीं बता देता हूँ, तुम नेक्स्ट उधर कर लेना, ठीक है। ये इधर यहाँ तीर चलाओ और नेक्स्ट करके बताते हैं। अब ये देखो 4x है तो x यहीं रहेगा, जो यहाँ है ना ये x यहीं रहेगा और 4 कहाँ चला जाएगा बटे में, 1/4। ये आंसर आ चुका है, ठीक है, ये आंसर। लेकिन आपको क्या करना है, आपकी जगह रहना तो वहाँ पर साफ तरीके से लिखना है। ये यहाँ पर खाली स्थान बच रहा था तो आप यहाँ कर सकते थे उसको, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जल्दी से वहाँ करके बता दिया, क्योंकि फिर गणित में संख्या लिखेंगे तो टाइम लगेगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम 3 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो आपको क्या मानना है, माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है। तो देखो x मान लिया, x उसमें 8 का भाग दे दिया, जो माना उसमें 8 का भाग दिया, माना वह संख्या x है। और कितना प्राप्त हुआ 3, अभी आपके सामने करा मैंने। अब अपने को मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए। तो देखो आपको मैंने सिखा रखा है, ऐसे इसके मान लो 1 मान लो, इसके नीचे क्या मान लो 1। ये तुम्हें सिखाने के लिए, बाकी 1 नहीं मानना। 1 का गुणा इधर कर लोगे तो x हो जाएगा, और 8 का गुणा इसमें कर लो तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर x इधर ही रहा और 8 दिया 24। तो वह संख्या क्या है 24 है, माइनस का 24 है। माना वह संख्या x है तो वह संख्या क्या निकली अपनी 24 है। नेक्स्ट प्रश्न करके बताता हूँ। देखो रमेश ने एक संख्या सोची, उसने दिमाग में सोच लिया, उसको दुगना किया और उसमें 20 जोड़ा, परिणाम संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त हो, वह संख्या क्या। तो अपन क्या मानेंगे, माना वह, है ना, थोड़े से स्पीड से हो रहा है पर स्लो, ठीक है, सॉरी, वह संख्या x है, ठीक है। अब वो जो प्रश्न वाला कहता है वो करेंगे, ठीक है। माना वह संख्या किसने सोची, रमेश ने सोची, हमने नहीं सोची, है ना, आप मत सोच लेना, ठीक है, रमेश सोचेगा वो बात। तो रमेश ने सोचा कि वह संख्या x है, उसको दोगुना किया, ये इसमें दोगुना कर दिया, दुगना किया और उसमें 20 जोड़ा, ये मैंने 20 जोड़ दिया, जो वो कह रहा वही कर रहा हूँ मैं, 20 जोड़ा। और परिणाम संख्या को 25 से भाग देने पर, जैसे अपनी की परिणाम संख्या जो संख्या आएगा परिणाम, उसको 25 से भाग देने पर, देखो रुको 1 मिनट, हाँ 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है। जैसे कि ये करने के बाद इसमें 25 से भाग दिया और उसको क्या प्राप्त हुआ, 1 मिनट, है ना, ये मैंने यहाँ पर, हाँ 4 प्राप्त हुआ, क्या हुआ 4, ठीक है, ये अपन ने करा है, 4 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, मैंने पहले ही सिखा रखा है, इसके नीचे 1 लिख दो, तो 1 का गुणा इस सब में करेंगे और 25 का गुणा इसमें कर देंगे। तो देखो यहाँ पर तीर चलाओ, तीर ऐसा चलना चाहिए ब्रह्मास्त्र जैसा, ठीक है। तो देखो 2x प्लस का 20, 25 का गुणा 4 में कर देंगे 100 बन जाएगा, ठीक है। और मैंने अभी बताया है x के साथ और गिनती के साथ, तो यहाँ पर 2x ऐसा ही रह जाएगा, 100 के बटे में कहा 100 की साइड में उधर बराबर से उधर क्या जाएगा 20, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ना, देखो। और ये 100 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 80। बच्चों तुम तो साफ लिखना, ठीक है, मेरे को जल्दी हो रही है तुम्हें समझाने की, नहीं जल्दी तो नहीं है ना, तो समझाने के लिए बात है। देखो 20, इसमें से 100 में से 20 गए तो क्या बचा 80, और इधर क्या है 2x है ना, 2x, और 2 कहाँ जाएगा बटे में बता रखा है, मान निकालना तो 2 बटे में चला जाएगा। तो अपन अगला ये यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ये इसने थोड़ी सी जगह कम दी है, ठीक है, बस लाइनें छाप दी, जगह बहुत कम दी है। तो यहाँ x रह जाएगा, 80 के बटे में क्या चला गया 2। तो आपको याद है 80 का आधा क्या होता है 40, तो आपका आंसर क्या आ चुका है 40 बच्चों, ठीक है। ये आपने ही करा है, मैंने नहीं करा, आपको बताया रास्ता, आपने करा है। तो देखो पहले यहाँ से किया, फिर ये किया,
ये जो बोला उसने कि रमेश ने एक संख्या सोची x, उसको दुगना किया, ये दुगना किया, उसमें 20 जोड़ा, उसने कहा कि परिणाम संख्या में तो ये परिणाम है, इसमें 25 का भाग दिया और उसको 4 प्राप्त हुआ। हमेशा याद रखना, प्राप्त की बोले तब आपको बराबर से उधर करना है, ठीक है। अब अपन ने यहाँ से ये जो कि संख्या लिखी थी वो लिख दिया, ये उसका इससे आगे हल करने के बाद ये लिखा है मैंने, उसके बाद ये है, फिर ये और ये वाला और ये आंसर, ठीक है, ठीक है। थोड़ी जगह कम थी इसलिए अब अपन यहाँ पर ये सवाल करके बताता हूँ। 10 के क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। देखो छोटा गुणज क्या होगा तो आपके सामने अभी प्रस्तुत कर देता हूँ। 10 का गुणज किसको कहते हैं, 10 के पटिपाड़ा को, जैसे कि ये 10, हाँ ये बहुत अच्छा 10 है, ठीक है, ये 20, ये 30, ये मतलब क्रमागत है। तो उसने बोला तो माना कि वह संख्या, अब यहाँ दिया नहीं रखा क्रमागत, तो x है, ठीक है, एक संख्या x है, तो वो दूसरी संख्या क्या होगी क्रमागत 10, उसमें 10 ही ज़्यादा बढ़ेगा, तो इनका योग देखो उसने बोला जो, तो आप लिखोगे माना वह संख्या x है। समझ में आ रहा है ना, देखो आ रहा है, आएगा ही सही, क्यों नहीं आएगा, जब मैं समझा रहा हूँ तो आना ही है। देखो x है, तो अपन ने उसने बोला दोनों संख्या का योग, तो x प्लस 10 का योग बराबर 210 है। तो आंसर क्या आएगा, दोनों x को जोड़ लो और 10 इसमें से घटा दो। अरे नहीं, तुम्हें इतना जल्दी आती है तो फिर तुम वीडियो क्यों देखते। देखो मैं अभी करके बताता हूँ, जोड़ दो दोनों x, 2x प्लस 10 बराबर 210। अब यहाँ 10 ऐसे ही रहेगा, ये 10 है ना, बराबर से उधर चला जाएगा, तो 2x ये सही, 210 में से 10 घटेंगे तो क्या आ जाएगा, कर देते हैं यही है ना, मना तो नहीं कर रखा उसने। तो देखो 2x ऐसे रहेगा 200, 2 हमेशा कहाँ जाएगा, इधर 1 से मान निकालना तो 2 इसके बटे में आएगा, तो यहाँ पर मैंने 2 को भेज दिया, ठीक है। और 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये x और ये 200 में भाग देंगे तो 100। बच्चों सबसे छोटा अंक क्या है, तो आप देखो छोटा अंक 1 से निकलना, अपन मानव संख्या 1 से दी, तो छोटा 10 है, यह 100 है, सॉरी क्या है 100 है, और बड़ा क्या रहेगा, बड़ा गुणज 110 है, ठीक है। ये छोटा है, बड़ा पूछे तो इसमें 10 और ऐड कर दो तो 110, ठीक है, आंसर कंप्लीट है। अब करते हैं इसको 10वें सवाल को। 10वां सवाल, x के मान लिखिए, निम्न आकार का परिमाप दे रखा है, ठीक है। तो ये आयत है, तो आपको आयत का सूत्रफल या आयत का परिमाप का सूत्र याद रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए तो देखो, अगर जिस बच्चे को सूत्र याद नहीं रहता ना, तो वो मेरी बात याद रख लो, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये 4 लाइन, 4 ही लाइनों को जोड़ना होता है परिमाप, इसका परी मतलब घूमना होता है, इसके चारों ओर घूम लो, उसको परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप है ना, तो परिमाप क्या होता है, आयत का, देखो आयत का परिमाप है ना, तो 2 गुणित चौड़ाई लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, चौड़ाई और सब एक ही बात है, चौड़ाई प्लस लंबाई, पर ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, मैंने बिंदी लगा के बता दिया, लंबाई गुणित चौड़ाई या चौड़ाई गुणित लंबाई, एक ही बात है। देखो इन दोनों को कर लो हल, और इसने परिमाप दे रखा है, अपन यहाँ लिख देते हैं दिया है परिमाप 186 सेंटीमीटर। देखो तो मैं जहाँ परिमाप है वहाँ परिमाप लिख दूंगा, परिमाप 186 सेंटीमीटर, ठीक है। रफ्तार अपनी बुलेट ट्रेन जैसी जा रही है, आपको समझ में तो आ रहा ना, आपको आना चाहिए। 2 गुणित बच्चों चौड़ाई क्या दे रखी, ये चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, x प्लस 6, और उसके बाद लंबाई क्या है 2x प्लस 66, ठीक है। अब इनको x वाले को अलग जोड़ लो और संख्या वाले को जोड़ लो, देखो, और उसमें 2 का गुणा करना है अपने को। उसके बाद में यहाँ पर 186 आकर सेंटीमीटर, अभी 2x गुणित है ना 2x, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 66 और 6 कितना हो जाएगा 72। समझ में आ गया, आना ही है। देखो अब इसका डबल कर दो, डबल करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर 186, ये तीर यहाँ चलाओ, ठीक है, इससे आगे कर रहा हूँ बच्चों। देखो पहला स्टेप यहाँ करा है, दूसरा स्टेप ये, और तीसरा स्टेप मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, ध्यान रखना, स्टेप टू स्टेप चलेंगे है ना, सेंटीमीटर।
अब 7 का अब मैं गुणा कर रहा हूँ अंदर है ना 2 का, तो 7 का डबल करेंगे तो 14x प्लस 72 का अपन डबल करेंगे, ठीक है। तो डबल 4 और 144, ठीक है। 72 का डबल 144 आया बच्चों, क्या आया 144। अब अपने ने ये देखो पहली दूसरी ये तीसरी स्टेप यहाँ है ना, ध्यान रखना तीसरी स्टेप क्या है। अब मैं इस तीसरी स्टेप को यहाँ लिख रहा हूँ, अपना आंसर आ चुका है। अब आने वाला आंसर 186 सेंटीमीटर बराबर 14x प्लस 144। अब आपको सिखा रखा है जो गिनती के अक्षर होते हैं अचर संख्या अचर के पास आएगी, तो 144 इसके पास आएगा और 14x उधर ही रहेगा। तो 186 माइनस ये सेंटीमीटर, सॉरी उधर भी सेंटीमीटर, हाँ वो तो चलो हटाओ, सेंटीमीटर लग रहा ना, लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पूछा है आपको याद है सेंटीमीटर में होगा तो आपको लगा देना 144 सेंटीमीटर बराबर 14x। देखो मेरा फनी अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। देखो 144 में से 186 में 44 घटा लो अभी हाल, तो ये 2 ये 4 और ये 1 में से 0 बच गया सेंटीमीटर 14x। अब आपको बता रखा है यहाँ करके ये 14 हमेशा कहाँ जाएगा बटे में, तो इसके बटे में आ जाएगा। स्टेप बहुत कम जगह बहुत कम दी इसने यार, ये स्टेप ये नीचे से यहाँ से ऊपर चली है ना। अब देखो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। अब देखो ये 14 इसके बटे में जाएगा तो 14 14 दूनी 42। तो बच्चों x का मान क्या आया 2, 14 दूनी 42। अब आपको क्या बताना था x का मान, और कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ x का मान 2 आया है, ठीक है। अगर वो पूछता कि लंबाई कितनी है तो वो बाद में वो बातें पर दिया ही नहीं। अगर उसने पूछ भी लिया कि लंबाई क्या होगा, तो आप लंबाई x का मान 2 आ गया ना, इसमें 2 का गुणा तो 4 और 4 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 70 ये हो गई। इसमें 2 जोड़ो तो 2 दूनी ये 2 लिखेंगे ना तो 10 हो जाएगा, 10 और 10 और 6 16, तो ये 16 उसकी चौड़ाई हो गई, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 11th है ना। एक पलंग बनाने के लिए, देखो प्रश्न ऐसा बना दिया, हाँ चलो बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है एक पलंग के लिए, है ना। अभी लिखते हैं इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 रुपये है। वो लेता है 2600 रुपये बनाने का, लेकिन उसमें लागत जो पैसे लगते हैं वो 1100 रुपये हैं, और मजदूरी का 200 रुपये प्रति घंटा के लेता है, 1 घंटे का 200 रुपये, ठीक है। तो देखो कुल लागत कितनी है 2600 रुपये, ठीक है। 2600 रुपये उसकी कुल लागत है, और सामग्री उसने क्या है, सामग्री लागत, ठीक है 1100 रुपये है, 1100 रुपये। तो ये इसमें से घटा लो बस, ये आंसर, ठीक है। देखो 2600 में से 1100 गए तो कितना बचे 1500 रुपये, देखो 1500 रुपये। अभी आप कार्य करने में लागत समय कार्य करने में लागत समय, तो आपका जैसे कि देखो 2600 में से मैंने 1100 घटाया तो कितना आ गया 1500 रुपये, ठीक है। 1500 रुपये आ गए। अब आपका जो मजदूरी है ना, मजदूरी टोटल मजदूरी और बटे में 1 घंटे की मजदूरी, ये बस हो जाएगा काम अभी तुम्हारा, ठीक है। तो ये देखो मजदूरी का वो कितना रुपए लेता है 1500 रुपये, कितना रुपए लेता है 1 घंटे का 200 रुपये, ठीक है। काट दो 2 जीरो से 2 जीरो काट गए, ठीक है। तो ये आधा हो गया, तो ये कितना है 7.5, ठीक है। बड़े ने कितने घंटे कार्य किया तो 7.5 घंटे, ठीक है। मतलब 15 का आधा कितना होता है 7.5, ये 7.5 घंटे कार्य किया, समझ गए। मजदूरी और 1 घंटे में कार्य ये लिख दिया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अगर मैंने आपके लिए 12 प्रश्न आपको समझ में आया है ना, तो लाइक ज़रूर कर देना, बीच में सब्सक्राइब भी कर लेना अगर यहाँ तक पहुँच गए तो। देखो समीकरण हल कीजिए, समीकरण दे रखा है, डरना नहीं है, एक्स वाई जेड किसी से भी नहीं डरना है। देखो एक्स वाई दो या जेड दो या कुछ भी दो, आप अगर इस चैनल में आ चुके हैं ना, तो आपके लिए गणित ऐसा बन जाएगा कि दोबारा वीडियो को भी नहीं देखना और दोबारा प्रश्न को भी नहीं देखना, केवल एग्जाम में देखेंगे। देखो जब ऐसी संख्या है
तो आप क्या करो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो और नीचे का नीचे गुणा करो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो और नीचे का नीचे गुणा करो। अब यहाँ आंसर आ जाएगा। देखो ये चलाया हमने ब्रह्मास्त्र। देखो 5 का गुणा इसमें करो तो 5 जेठ, 2 का इसमें करो गुणा 2 और बटे में 10 लिख दो फटाफट। 4 का इसमें करो 4 जेठ, 3 का इसमें करो 3 और लिख दो 12। समझ में आया? नहीं आया होगा, अरे आ गया। चलो इसका अब ये क्या है, 12 का गुणा इसमें कर लो और 10 का गुणा इसमें कर लो, यही आंसर आ सकता है। अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ काट भी सकते हैं, काट लो अच्छा रहेगा, नीचे के नीचे कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं काट के मैं लिख दूंगा 5 और यहाँ लिख दूंगा 6। अब मैं 6 का गुणा इनमें कर दूंगा और 5 का गुणा इसमें कर दूंगा। ठीक है, मैंने काट लिया है। देखो 6 का मैं इसमें डायरेक्ट ऊपर अपन लिखते हैं 6 कोष्टक 5 जेड 2, ठीक है, जेड नहीं है 2 है, बराबर 5 4 जेड प्लस 3। आंसर आ चुका है बस। ठीक है, अब ये मैंने पहली स्टेप यहाँ करी, ये काट दिए थे। ठीक है, अब दूसरी स्टेप यहाँ करके बताऊँगा आपको। देखो अंदर गुणा कर लो, 6 5 30, इसका अंदर गुणा करेंगे, एक ही में नहीं करेंगे, इसमें करेंगे इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखो 6 5 30, 30 जेड प्लस माइनस 6 दूनी 12 बराबर, इसका गुणा कर दो 4 5 20, 20 जेड प्लस कितना 4 का, हाँ 5 का तो 15। देखो बच्चों आ चुका है। अब हल कैसे करेंगे, देखो ये ऐसा है कि इसमें अपने को ऊपर लिखना पड़ेगा। चलो जगह है नीचे ही कर देता हूँ, यहाँ तो आंसर ले जाऊँगा। अब आपको मैंने सिखा रखा जेड वाला जेड के पास और संख्या के पास, तो ये 20 जेड इधर ले आओ, तो 30 जेड माइनस 20 जेड बराबर 15 यहीं रखो और 12 को उधर लाओ तो प्लस का 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था तो उधर आने पर प्लस का हो जाएगा। समझ में आया? आ गया। इसमें से 20 में से 10 गए तो 30 में से 20 गए तो 10 जेड, 15 इधर जोड़ लो तो देखो डियर्स, हमने 30 में से 20 घटा दिया, 10 बच गए और ये कितना हो गया 25, 15 और 12 25, 25 कहाँ से 27 से ना 27, और ये 10 कहाँ चला जाएंगे बटे में। ठीक है, आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि जेड यहीं रहेगा और 27 के बटे में क्या चला जाएगा 10। ठीक है, ये आंसर आ चुका आपका, ये इसका जेड का मान आ चुका है ना। इसको जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और ये 10 इसके बटे में चला जाएगा। आंसर